श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 1 श्लोक संख्या 40 से 45 तक। कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा को अर्जुन इन श्लोकों में बताते हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो विभवत्युत। कुलक्षय, कुल का क्षय होने पर, सनातना सदा से चलते आए, कुलधर्म कुलधर्म प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, उत और धर्मे नष्टे कृत्स्नम धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। कृष्णम कुलम अधर्मम अभिभवति। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल वंश का क्षय ह्रास होता है, और जब से कुल प्रारंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म और कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। कारण जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। और धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो भगवत्युत। जब कुल की मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, करने लायक काम को न करना, न करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अब यहाँ शंका होती है, जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक हैं, स्त्रियां पीछे रह जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण जब युद्ध में शस्त्र और शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले रहते ही नहीं। इससे फिर क्या होता है, मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे फिर मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, और वे करने लायक काम तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं, इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिभवाति कृष्ण प्रद्युष्यन्ते कुले स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्माभिभवात, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां प्रदुष्यन्ति, दूषित हो जाती हैं। वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दुष्टासु, दुष्ट होने पर, दूषित होने पर, वर्ण संकर जायते है, वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। अधर्मात् अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है, और सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को तो कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लगता है। उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित और व्यभिचारिणी हो जाती हैं।
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर, अनेक संकर दोष आ जाते, मिश्रित दोष है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर ये कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप ये बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे? धर्म की तरफ ले जाएंगे कि अधर्म की तरफ ले जाएंगे? वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप तो वृष्णिवंशी में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल यानी वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंश किस कुल के कहलाएंगे? अतः कुल का नाश करना हमें तो उचित लगता नहीं। संकरो नरकाएव कुला, संकरो नरकाएव कुलघनानाम कुलस्य च पतन्ते पितरो हि साम लुप्त पिंडोदक्रियः। संकर, वर्ण संकर, कुलघना नाम कुलघातियों को, च कुलस्य और कुल को, नरकाय एव नरकों में ले जाने वाला होता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध तर्पण न मिलने से ऐसाम पितरा ही पतंत, इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। संकरौ नरकाएव कुलघना नाम कुलस्य च, वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर अर्थात संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वो खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ, इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वो उनका पालन क्यों करेगा? फिर तो कुल धर्म और कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं, और वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को नरक में खींच कर ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वो नरकों में ले जाते हैं। पतंत पितरों ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया ऐसे कुलघातियों के पितरों का वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण न मिलने पर उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण जब पितरों को पिंड पानी नहीं मिलता तब वे उस पुण्य के प्रभाव से, पुण्य का प्रभाव उनमें रहता नहीं है, फिर वे ऊंचे लोकों में नहीं रह पाते। जब तक पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है वे पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको यह बंद हो जाता है तो वहाँ से पतन हो जाता है, उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण ये है कि वर्ण संकर के पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती, इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोग लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों तक पहुंचता नहीं, उन्हें मिलता नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर होते हैं। पितरलोक में रहने वाले पितर आजान हैं और मनुष्य लोक से मरकर गए पितर मर्त्य हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, सनातन से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। दोषई रेतई कुलघना नाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वतः एते वर्ण संकर कारकई, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघना नाम शाश्वतः, कुलघातियों के सदा से चलते आए, कुल धर्मा च जाति धर्मा उत्साद्यन्ते, कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। दोषै रहते ही कुलघना नाम कुल धर्मा से शाश्वतः,
युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जात में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, वो अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। और एक ही जात के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं। सामान्य धर्म और शास्त्र विधि से नियत हैं। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तिन्सुश्रुमः। जनार्दन, हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, मनुष्याणाम, उन मनुष्यों का अनियतम नरके वासा, बहुत काल तक नरकों में वास भवति होता है। इति अनसुश्रुम, ऐसा सुनते आए हैं। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुखभोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देता है और राग द्वेष के वशीभूत हो जाता है, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए। मनुष्याणाम पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया। कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का, अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया। तो युद्ध में होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसे आगे के श्लोक में देखते हैं। अहो बत महित पापम कर्तुम विवसिता भयम यद्राज्य शुक्लोवेन हंतुम सुजनमुद्यता। अहो, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। वत माने बात है, खेद की बात है कि वयम हम लोग महत पापम कर्तुम विवसिता, बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे। ये तो राज्य सुख लोभेन, जो कि राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम हंतुम उद्यता, अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र लेकर के सेनाएं लेकर तैयार हो गए। ये हम लोगों के लिए बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, खेद की भी बात है, ये सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया। ये बड़ा भारी पाप है, महत पाप है। इस श्लोक में दो शब्द आए, अहो और पत। ये दो पद आए हैं, इनको अहो पत तो आश्चर्यवाचक है और यही युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। और दूसरा बत पद खेद का है, दुख का वाचक है।
दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार होते। पाप करने का निश्चय करने में और सुजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य सुख का लोभ छा गया, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों के, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वो शास्त्रों की, गुरुजनों के सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है, सद्विचार आने बंद हो जाते हैं। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपने जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। तो यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा सूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने, कुलक्षय के दोष में और मित्रद्रोही के पाप में लोभ का कारण बताया है, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया। इसका समाधान ये है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे। उनके शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय अर्थात अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। गीता 3 अध्याय का 2 श्लोक, इसलिए वे कर्तव्य को न छोड़कर करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। शेष